हेलो बच्चों लोग, हम लेकर आ गए हैं आपकी तीसरी क्लास और आप देख रहे हैं सुपर क्लास। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आज इस क्लास में होने वाला है। ठीक है। और आप ध्यान दीजिए, बीच में आपकी जो क्लासेस रुक गई थी वो किसी कारणवश रुक गई थी। ठीक है। और अब आगे की क्लासेस आपकी कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है। और आप चाहेंगे बोर्ड पर होगी या चाहे डीबी पर होगी, मतलब चाहे फ़ोन पर होगी चाहे बोर्ड पर होगी, आप जहाँ चाहें वहाँ पर भी आपकी क्लास हो जाएगी अब। ठीक है। तो हम जानते हैं कि आपकी जो क्लासेस है वो प्रश्नावली 2.2 हो रहा है। ठीक है। प्रश्नावली 2.2 हो रहा है और प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बचा हुआ था। ठीक है। तुम देरी न करते हुए आपकी क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ठीक है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पहले आप वो पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई है। क्रमशः मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो फार्मूला होता है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, वो होता है भैया ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये आपका फार्मूला हमेशा लिखेंगे। ठीक है। एक बार नहीं, कई बार लिखेंगे, जितना बार मतलब सवाल लगाएंगे। ठीक है। पहले सवाल से पहले सूत्र आपको लिखा जाएगा। ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, बस आप ध्यान दीजिए, आगे लिखते जाइए। ठीक है। तो मैं आपका पहला क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ। पहला ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन में आपका है क्या कि 1/4 कॉमा करके है। ठीक है। 1/4 कॉमा करके फिर माइनस में 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ समझते हो? इसका मतलब हुआ कि आपका जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, वो उसकी वैल्यू जो है वो आपका 1/4 है। ठीक है। और अल्फ़ा गुणे बीटा जो है वो आपका माइनस में 1 है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका शून्यकों का योग जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा अगर प्लस हो रहा है तो ये इसका मतलब योग हो रहा है। ठीक है। इसलिए हम उसको कहेंगे शून्यकों का योग। अब उसके बाद अगर गुणा हो रहा है तो इसका मतलब कह रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। तो मैं यहाँ से पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद आपको मैं लिख के दिखा दूंगा। ठीक है ना। तो अब आपकी फार्मूला क्या होगा वो देखिए। यहाँ पे फार्मूला क्या होना चाहिए था, हमने क्या लिख रखा था कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में आपका x आएगा। ठीक है। प्लस में ये हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर आएगा अल्फ़ा गुणे बीटा। ठीक है। तो अब क्या करना है, जो अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा पर रख देना। ठीक है। जो अल्फ़ा इंटू बीटा है अल्फ़ा इंटू बीटा पर रख देना। ठीक है। तो लगाओ इसको पहले। तो आएगा क्या, x² माइनस में 1/4 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस में 1 है। ठीक है। तो हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, आप बटे में इसको 1 मान लीजिए, इसको भी बटे में 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लो। तो आएगा क्या, x²। ठीक है। अब एक बात बताइए, 1 से गुणा करेंगे x में। ठीक है ना। यानी इस 1 से 1 में गुणा करेंगे, 1 गुणा x करेंगे, यानी 1 गुणा x करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। ठीक है। और बाहर ये वाला माइनस है, अंदर होगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 1 गुणा x करेंगे तो x आएगा और बटे में आपका 4 भी आ जाएगा। ठीक है। और ये प्लस, सॉरी ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी 1/1 मान सकते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पर भी बटा 1 कर लेने। ठीक है ना। या तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा आपका एक, आपका ये वाला एक। ठीक है। 1 4, 1 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा भैया, ये आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 को 1 से भाग करेंगे। ठीक है। यानी ऐसे करेंगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कट हो जाएगा 4 आंकड़ा। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर 4 है ऊपर, ऊपर यहाँ कितना है, 1 मतलब x² है, तो मतलब 4 को हम गुणा करेंगे x² में
तो आएगा कितना 4x² आएगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी 4x²। ठीक, आप 4x² लिख देंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, आपको होना चाहिए इस 4 को इस 4 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 4/4 करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 4/4 करेंगे भागफल कितना आएगा आपका 4 भागफल 1 आएगा। ऊपर देखेंगे यहाँ पे कितना 1x है, तो यानी गुणा x कर देंगे, 1 गुणा x करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, तो वही आपको लिख देना है, यहाँ पर -x आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा आपका x आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये आपका 1 है, ये आपका 4 है। ठीक है, इस 4 को 1 से फिर से डिवाइड करेंगे तो चार भागफल कितना आएगा, 1/4 करेंगे तो फिर भी भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ऊपर कितना 1 है तो 1 से क्या करेंगे हम गुणा, तो 4 एकम 4, तो ऊपर कितना आएगा माइनस में आपको 4 आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, अगर हमें नीचे नीचे का पार्ट अगर जैसे कि आपका, रुको 1 मिनट मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको ये हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर लाना पड़ेगा और 0 के बटे में 1 मान लेना। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, आपका यहाँ पर क्रॉस गुणा किया जाएगा। ठीक है, यानी क्रॉस गुणा करेंगे, 1 से इसमें इतने में पूरे में गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो कितना आएगा 4x² माइनस x और माइनस में आपका 4 आ जाएगा, और उसके बाद 4 शून्य शून्य, ये वाला पूरा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाद में इन शून्य को हटा भी सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे अंत में हम ऐसे लिख देंगे 4x² माइनस x और माइनस में 4, अब ये हमें 0 तो लगाना नहीं रहेगा। ठीक है, तो पूरा पूरा ये जो आपका बहुपद, ये इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, मैं इसको छोटा कर देना, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना एक साथ में। ठीक है, बस इतने का ही स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2, आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिटा देते हैं इसको। ठीक है, और अब होने वाला आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रखा है वो देखिए। तो जो आपका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितना है, √2 है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो आपका कितना 1/3 है। ठीक है, तो इतना मतलब समझ में आया कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका फार्मूला क्या होना चाहिए, कि पूरा फार्मूला क्या होना चाहिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। हम चाहे इंटू बीटा करें चाहे अल्फ़ा गुणे बीटा करें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ ले कर आता हूँ पहले, अब सही है। तो यहाँ पे आप मान उठा करके रख दीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो थी वो आपका √2x है। ठीक है, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू थी वो आपका कितना आएगा, 1/3 आएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, x² आएगा। अब देखिए यहाँ √2x है, गुणा करेंगे तो √2x आएगा, बाहर यहाँ पर प्लस है अंदर माइनस है, सॉरी अंदर प्लस है बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस कर हो जाएगा, √2x आएगा। ठीक है, √2x आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर 1 है प्लस करेंगे प्लस ही आएगा, 1/3 ही आएगा। कितना आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको सही कर ले रहा हूँ पहले, कितना आएगा, 2 ही तो आएगा।
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप बटा एक मान लीजिए, बटा एक, इसका भी बटा एक। अब एक मतलब 3 का एलसीएम लेंगे, एक 3 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, मतलब एक 3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 लिख रहे हैं, एलसीएम कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको इस 3 को 1 से भाग करना है, 1 से भाग करेंगे भागफल आपका 3 आएगा। ठीक है, हम इस ऊपर वाले से कर देंगे गुणा, यानी एक्स स्क्वायर गुणा 3 करेंगे तो आएगा कितना, 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। फिर आपका ये माइनस माइनस लगाइए। ठीक है, अब इस 3 को फिर इस 1 से भाग करेंगे, भागफल फिर भी हमारा 3 आएगा। ठीक है, जब 3 आएगा तो हम क्या करेंगे, यानी 3 आएगा तो गुणा करेंगे √2x से, तो आएगा कितना, 3√2x आएगा। ठीक है, ये 3√2x आएगा तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 3√2x। ठीक है, 3√2x आएगा। उसके बाद क्या करना है, 3√2x आएगा। उसके बाद आपको 3 को 3 से भाग करना, भागफल कितना आएगा, 1 आएगा, 1 गुणा 1 करेंगे प्लस में आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना है कि हमारे जो आ रहा है कितना, 3x² माइनस 3√2x। ठीक है, और प्लस में 1। अब नीचे अगर हमें 0 आ रहा है तो इसको हमें हटाने के लिए 0 बट मतलब 1 आ रहा है तो उसको आप 0 मतलब उसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है ना, 0 के बराबर मानेंगे, 0 बटा 1 कर लेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद मानने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे ना, क्रॉस गुणा करेंगे तो ध्यान रखिएगा, 1 से अगर गुणा करेंगे किसी संख्या में, मतलब 1 से इसमें गुणा इस पूरे में गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि 3 को 0 से गुणा करेंगे तो पूरा पूरा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, बस आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा आंसर यही है। तो आप इसको उतार लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ही है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब कुछ किया करो भाई। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 में आपका बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें उतना मतलब कैलकुलेशन ही नहीं करना, बस आपको मान रख देना है, पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो मान रखने पर जो भी आ जाएगा वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 क्या कर रखा वो देखिए। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितना है, 0 है। अल्फ़ा गुने बीटा की जो वैल्यू है वो √5 है। ठीक है, तो आपको सूत्र क्या रखना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा तो रख दो यहाँ पे, मान आएगा कितना, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आपका 0 है, इंटू में x हो जाएगा, प्लस आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है और √5 आएगा। ठीक है, रूट में कितना आएगा, 5 आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 0 के बराबर कुछ तो मानना है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा लिख दीजिए कि आएगा कितना, x² माइनस, आप 0 को x से गुणा करेंगे 0x आएगा। ठीक है, अब प्लस में √5 आया। ठीक है, तो 0 को हम हटा ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, x² प्लस √5, बस यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, मैं इसको छोटा कर दूँ, आप इसको उतार लीजिए, बस इतना ही है। ठीक है, हम चलेंगे आपके ऑप्शन नंबर 4 पर। ऑप्शन नंबर 4 में वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोटा सा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, हम चलेंगे आपके ऑप्शन नंबर 5 पर। ऑप्शन नंबर 5 क्या कर रखा वो भी आप देखिए, क्या होगा वो भी देखिए। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है।
ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला रखना पड़ेगा, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर रख देना मान, तो एक्स स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आपका कितना आएगा, 1 आ रहा है, इंटू में एक्स कर लेना है, प्लस कर देना है, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो भी आपका 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुणा एक्स करेंगे एक्स आएगा, प्लस में प्लस माइनस, यहाँ से प्लस है, अंदर माइनस, बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 गुणा एक्स करेंगे तो एक्स आएगा। ठीक है, और प्लस में आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस में कितना आएगा, 1 आ जाएगा, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको पूरा आप इतने को स्क्रीनशॉट ले लो। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए हम यहाँ से इरेज करते हैं। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 5 पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर 5 क्या कर रखा आप वो भी देखिए। ऑप्शन नंबर 5 में क्या है, ऑप्शन नंबर 5 में क्या कर रखा वो देखिए। 5 नंबर में क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा है, वो आपका कितना, -1/4 है, और अल्फ़ा गुने बीटा की जो वैल्यू है वो आपका 1/4 है। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है, इंटू में एक्स कर देंगे, प्लस कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे। ठीक है, तो आपको फार्मूला हमने लिख रखा है, आप फार्मूला पे आपको रख दीजिए, मान को आएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस में 1/4 है, 1/4 इंटू एक्स कर लेना। ठीक है, एक बटा 4 है। ठीक है, तो इसको सही से लिखता हूँ पहले। एक बटा 4 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस कर देना है, जबकि ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, 1/4 आएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो आपका 1/4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आप देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1 गुणा एक्स करेंगे तो एक्स आएगा, 1/4 कर देंगे इसको। ठीक है, प्लस आएगा, अभी 1/4 ये तो लिखा ही जाएगा इससे। ठीक है, इसको बराबर कितना मान देंगे, 0, और यहाँ पे बटा 1 कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 1 4 4 का एलसीएम जो होगा वो आपका कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब 4 को 1 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 से आपको यहाँ पे 1 है, आपको गुणा कर देना 4 से, यानी आएगा कितना, 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस से प्लस कर देंगे, अब 4 से 4 को भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा, 1 आएगा, 1 गुणा एक्स करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, फिर 4 को इस 4 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा, 1 आएगा, 1 गुणा 1 करेंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा, और बराबर में आप 0 कर देना। ठीक है, इसका बटा 1 कर देंगे। आप यहाँ पे करेंगे क्या, क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करने पर आपका क्या होगा, ये 4 शून्य शून्य हो जाएगा, मतलब नीचे वाला पार्ट पूरा शून्य हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, पूरा ऊपर वाला पार्ट बचेगा, तो मतलब आएगा कितना, एक्स 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में 1, ये आपका पूरा आंसर रहेगा। ठीक है, ये पूरा इतना आपका आंसर रहेगा। आप इतना पूरे का स्क्रीनशॉट कर देना। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 आपका बचता है, वो भी आपको करवा कर ही जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 देखिए, उसके बाद हमारा वही लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, 6वां ऑप्शन आपका लास्ट ऑप्शन है। ये आपका 6ठा ऑप्शन है। 6ठे ऑप्शन में है क्या वो भी ध्यान रखिए। छठे ऑप्शन में क्या है, छठे ऑप्शन में आपका जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो आपका 4 दिया गया है, और अल्फा गुणे बीटा की जो वैल्यू है
वो आपका 1 दिया गया और यहाँ पे फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स आ जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। ठीक है, उसके बाद आप को यहाँ पर मान रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू वो आपका 4 है, तो 4 रखेंगे, इंटू में एक्स कर देंगे, प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आपका 1 है, तो 1 रख देंगे यहाँ। ठीक है, फिर आएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुणा एक्स करेंगे, 4 गुणा एक्स करेंगे तो 4x आएगा, माइनस से गुणा करेंगे माइनस 4x आएगा, और यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा 6 का 6 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है, आज आप मतलब आपकी जो क्लास है सर वो 2.3 होने वाली, आपकी चौथी क्लास होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते फिर अब मिलते हैं आपकी चौथी क्लास में।